वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास नंबर 15। और आज की इस क्लास में हम बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न करेंगे। अगर आज आपने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सही तरीके से सीख लिए तो यकीन माने आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। ये वो पैटर्न्स हैं जिन्हें दुनिया के प्रोफेशनल ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स और बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशन मार्केट रिवर्सल को पहचानने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बिगिनर सिर्फ कैंडल्स देखकर ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। आज की इस वीडियो में आपको वो राज भी बताऊंगा जो बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग की असल ताकत होते हैं, और ये बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग क्यों बनते हैं, और ये किस साइकोलॉजी की नुमाइंदगी करते हैं, और इन पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे ली जाती है। आज की हमारी वीडियो कोई अलग वीडियो नहीं है, बल्कि आज की हमारी वीडियो सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास का हिस्सा है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर तय कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने पिछले लेसन वॉच नहीं किए तो जरूर देखें, क्योंकि हर लेसन अगले लेसन की बुनियाद होता है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं फायद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप गोल्ड, फॉरेक्स और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रोफेशनल अंदाज में सीखना चाहते हैं तो ये मास्टर क्लास सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज की वीडियो स्किप कर देंगे तो आप दो इंपॉर्टेंट पैटर्न को मिस कर देंगे, और ये भी मिस कर देंगे कि ये जो दो इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इनके पीछे जो छुपी होती साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, और इनकी कामयाबी, ये जो कामयाब ट्रेडर की असल ताकत होती है, इससे भी जो है वो आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये ज्यादातर डाउन ट्रेंड या करेक्शन के इख्तिताम पर बनता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बेरिश यानी कि सुर्ख कैंडल होती है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जबकि जो दूसरी कैंडल्स होती है ये एक बुलिश कैंडल यानी कि सब्ज कैंडल होती है। और दूसरी कैंडल की जो बॉडी होती है वो पहली कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर कवर या फिर एंगल्फ कर लेती है। इसी वजह से इसे एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स पहले मार्केट पर काबज थे, लेकिन अचानक बायर्स ने इतनी ताकत से वापस आकर ना सिर्फ सेलर्स का प्रेशर खत्म कर दिया, बल्कि पूरी मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये बायर्स की ताकत और ट्रेंड के बदलने का इब्तदाई इशारा होता है। अब इसमें दो चीजें हैं जो वो कि मेन चीजें हैं। इससे पहले कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, इससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और बॉटम पर जाकर जो है फर्स्ट कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। सेकंड जो कैंडल होनी चाहिए वो एक ग्रीन और बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और इस पहली वाली कैंडल को दूसरी कैंडल्स की बॉडी ने इसके अपने अंदर कवर कर लेना चाहिए। तो ये हमारा एक ग्रीन सिग्नल होता है कि मार्केट अब जो है वो एक अपना अपना एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स करने वाली है, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, और ये जो बेरिश एंगल्फिंग है ना, बेरिश एंगल ये हमेशा टॉप पर बनता है। आप इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। बेरिश एंगल्फिंग भी दो कैंडल्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो टॉप पर जाकर ये दो कैंडल्स पर मुश्तमिल बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये ज्यादातर अप ट्रेंड या रैली के इख्तिताम पर बनता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश होती है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि दूसरी कैंडल एक बेरिश कैंडल होती है और बड़ी कैंडल होती है। और दूसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की पूरी बॉडी को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर कवर कर लेती है। इसका मतलब ये होता है कि पहले बायर मजबूत थे, लेकिन अचानक सेलर्स ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आने का सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। ये कोई बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कोई खुद सिग्नल नहीं देता, बल्कि हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उनको हमने कंफर्म करना होता है, तब जाकर हमने ट्रेड करना होता है। इनको ट्रेड कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हम आगे चलकर जो है हम लाइव गोल्ड की मार्केट में हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि हमने इनको ट्रेड कैसे करना है। मैं आपको अगर एक और बात भी बताऊं जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो भी आपकी दूर कर देता हूं कि सिर्फ एंगल्फिंग पैटर्न बन जाना ट्रेड लेने की इजाजत नहीं देता। अगर आप हर एंगल्फिंग पर ट्रेड लेना शुरू कर देंगे तो ज्यादातर ट्रेडर लॉस में जाएंगे, क्योंकि असल चीज सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि इसका मकाम यानी कि लोकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी और कंफर्मेशन ही होती है। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते, बल्कि पूरी मार्केट का कॉन्टेक्ट समझते हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट पर,
और हम बेरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ट्रेड कैसे करना है। ये गोल्ड की लाइव मार्केट है। अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो 4265 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है, ये हमेशा बॉटम पर बननी चाहिए, लेकिन इससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब ये देखें, ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। ये फर्स्ट हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। सेकंड, ये किसी बॉटम पे किसी सपोर्ट या डिमांड जोन के आसपास ये वाला पैटर्न बनना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन भी है जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर हम देखें तो ये वाला जो है ना, ये हमारा एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गोल्ड की लाइव मार्केट है। और मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करता हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें अच्छे से। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर आप इसको ट्रेड भी नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। यहाँ पर एक बॉटम था, मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर आकर डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हुआ। किसने खत्म किया? इस वाली एक बुलिश बड़ी एंगल्फिंग कैंडल है जिसने पहले वाली बेरिश एंगल्फिंग जो कि लास्ट कैंडल थी एक डाउन ट्रेंड की बेरिश कैंडल, उसको अपने बॉडी के अंदर कवर कर लिया। लेकिन ये एक बॉटम भी था, एक डाउन ट्रेंड भी था और मेजर डिमांड जोन भी था। एक बुलिश कैंडल एंगल्फिंग कैंडल भी बन गई। अब देखना ये है कि हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर हमने इसको बाय का सेटअप कैसे बनाना है। यहाँ पर इसको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे ही जो कि सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, वो अपने क्लोजिंग ऊपर करती है और प्रीवियस कैंडल की बॉडी को अपने अंदर कवर कर लेती है ना, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी डिमांड जोन या कैंडल्स के लो के थोड़ा सा जो है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस हाई होगा, प्रीवियस हाई ये वाला फर्स्ट टेक प्रॉफिट। अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करें तो सेकंड जो हाई एरिया होगा वो वाला जो है वो हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट होगा। ये एक अच्छा पैटर्न है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के दरमियान में बनता है तो इसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। अगर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न किसी भी मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे, डिमांड जोन पे या किसी ट्रेंड पे या लिक्विडिटी पे या पैरेलल चैनल की डाउन जो कि नीचे वाली लाइन होती है जो कि सपोर्ट का काम करती है उस पर जाकर बनता है, तो ये एक ग्रीन सिग्नल होता है कि मार्केट की अप साइड पे मूवमेंट करने का। और मार्केट ने इसको देखें तो अप साइड पे मूव किया भी है मार्केट ने। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाकर हम एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फाइंड आउट करते हैं। और ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल होता है ना, ये हमेशा टॉप पर बनना चाहिए, किसी भी मार्केट के टॉप एरिया में जाके बनना चाहिए। लेकिन उससे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट का जो सेटअप है वो एक बुलिश होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने जो है ना मुसलसल अप साइड पे उसने मूवमेंट किया है। एक तो ये मार्केट में टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट होती है। सेकंड, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है और मार्केट ने इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है और मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। सो इसलिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक जो कि एक बुलिश कैंडल है और जो कि एक इसकी रिक्वायरमेंट भी है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की जो पहली कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल होती है और सेकंड कैंडल जो होती है वो एक बेरिश और बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होती है और इसकी बॉडी पहली वाली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर कवर कर लेती है। यही वजह है कि इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसको ट्रेड करना भी बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे ही सेकंड कैंडल इसकी क्लोज होती है ना, तो इसकी क्लोजिंग पे ही हमें हमेशा एंट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इसका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आपके लिए ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप इसको ट्रेड ना करें। या फिर मल्टी टाइम ऐसा भी होता है कि गोल्ड जो है वो अपने रेजिस्टेंस एरिया को, सप्लाई जोन को रीटेस्ट के लिए भी जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड ने इस वाला जो कि उसका एक प्रीवियस लो था उसको उसने इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है और मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को रीटेस्ट भी करना होता है, लेकिन अक्सर कभी कभार ऐसा होता भी नहीं है। और जब कभी भी मार्केट अपने प्रीवियस लो को रीटेस्ट करने के लिए भी जाए तो आप सेल कर सकती हैं। स्टॉप लॉस हमेशा आपका थोड़ा सा प्रीवियस हाई के ऊपर या सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इंट्रीक्स का जो है वो आपका यही सेटअप बनेगा और आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो मार्केट का जो फर्स्ट प्रीवियस लो होता है वो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। हमेशा आप वो ट्रेड एंट्री लें जिसमें आपका 1:2 मिनिमम या 1:3 जो है वो आपका टेक प्रॉफिट बन रहा हो। अगर आपका 1:1 बन रहा हो तो आप वो एंट्री इग्नोर कर दें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे जाकर हम देखते हैं अगर तो हमें कोई मजीद बुलिश या फिर बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है टॉप पर या बॉटम पर। एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि आपने इसको हमेशा जो है ट्रेंड कंटिन्यूशन को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, बॉटम पे जाके या टॉप पर जाके ही आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। किसी सप्लाई जोन, डिमांड जोन, मार्केट स्ट्रक्चर या फिर लिक्विडिटी
या फिर किसी भी ट्रेंड के साथ जब मार्केट में हम कोई ट्रेंड जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे होती हैं तो उस पर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर भी देखें तो ये भी एक बड़ी कैंडल्स है और उसके बाद मार्केट डाउन भी आई है और इसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड से सीधा ऊपर भी मूव करती हुई गई है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर एक मेजर सप्लाई जोन भी है और मल्टी टाइम में जो है गोल्ड की मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक रिवर्सल बेरिश रिवर्सल सिग्नल भी हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखें इस वाली बेरिश कैंडल ने पहली वाली बुलिश कैंडल को अपने बॉडी के अंदर कवर कर लिया और उसके बाद मार्केट ने जो है वो सीधा डाउन साइड पे मूवमेंट हमें करके दिखाया है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है और ये काम भी करता है और ये आपको प्रॉफिट भी देता है। लेकिन इसको आपने आइडेंटिफाई इसी तरह करना है कि पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए और टॉप पे जाकर बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, या फिर अगर पहले से ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है तो बॉटम पर जाकर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए और किसी भी डिमांड जोन या मेजर सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर या मजीद जो कुछ चीजें होती हैं उनको भी आपने मर्ज करना है, तब जाकर आपने इसको ट्रेड करना है। अगर आप इसको भी ट्रेड करते हैं तो इसको ट्रेड करना भी बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस भी बहुत स्मॉल बन रहा है और यहाँ पे सेटअप बहुत इजी है। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल छोटा बन रहा है और आपका जो प्रीवियस फर्स्ट लो है वो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, जो कि ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है और ये मार्केट ने आपका टेक प्रॉफिट हिट भी किया है, ये देखें। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें मार्केट को तो मार्केट में अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करें तो वो सेकंड लो एरिया मार्केट का होना चाहिए, ये वाला। अगर हम इसको देखें तो मेरा ख्याल है ये मार्केट ने सेकंड टेक प्रॉफिट हिट नहीं किया। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट भी हिट किया, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेड लगाने के बाद हमें वेट करना चाहिए। वेट करने वाले को ही मार्केट प्रॉफिट देती है। जो लोग बेसब्री से इंतजार नहीं करते, मार्केट में ट्रेड लगाते हैं, प्रॉफिट में जाती है, फौरी क्लोज कर देती हैं, तो वो कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। ये था हमारा एंट्री सेटअप और आज की इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल्स के साथ इसको आइडेंटिफाई करना सीखा कि हम बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको ट्रेड्स का सेटअप कैसे बनाते हैं, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लेते हैं। सो आज की वीडियो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने स्किप नहीं करना क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स बड़े बड़े बैंक से इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट ट्रेडर्स इसी बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न को समझते हैं और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में एंट्री लेते हैं। अगर मेरी आज की इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।